हेलो एवरीवन। आज सुनाती हूँ कहानी एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी, जो शायद आप सबको सच में सोचने के लिए मजबूर कर दे। ये कहानी है राजन और आराध्या की। तो राजन की कहानी सुनाते हैं। सुनाने से पहले हेलो एवरीवन, आज फिर एक कहानी लेकर आई हूँ मैं, और ये कहानी है प्यार की, इकरार की और इनकार की। तो शुरू करते हैं। एक था लड़का और लड़की, जैसे और कहानियों में होता है। लड़के का नाम है राजन, बहुत सक्सेसफुल है, अमीर है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो प्यार में विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि प्यार बस एक दिखावा है, एक ड्रामा है। तो वो अक्सर कहता है कि प्यार कुछ नहीं होता, बस एक साथ रहने से तो कुत्ते से भी लगाव हो जाता है। तो इसीलिए जब लोग साथ में रहते हैं या शादी करते हैं तो उनको भी लगाव हो जाता है। आपको क्या लगता है कि ये सोच सही है, या आपको लगता है कि प्यार सच में कुछ और है और प्यार के बिना भी लोग साथ में रह सकते हैं? अब उसकी एक गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि राजन को प्यार में विश्वास नहीं है, लेकिन आराध्या को विश्वास है। वो राजन से प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है और संपूर्णता के साथ करती है, पूरे विश्वास और वफा के साथ। लेकिन राजन के लिए बस एक खेल है। वो आराध्या को कभी भी अपने दिल की गहराइयों से प्यार नहीं कर पाता, तो वो इधर उधर भटकता भी रहता है। लेकिन आराध्या बहुत ही निश्चिंतता से प्यार करती है। उसे लगता है कि राजन उसका है और उसे ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है राजन की वजह से। फिर किसी मोड़ पे राजन धीरे धीरे अलग होते चला जाता है, दूर जाता है, लेकिन फिर भी आराध्या उसको प्यार करती रहती है और शी वांट्स की सिचुएशन अच्छी रहे, कंटिन्यू रहे, बहुत कुछ करती है उसके लिए। कभी वो राजन के नज़दीक रहना शुरू कर देती है, कभी उसके आसपास में घर लेने लगती है। उसे लगता है कि इससे नज़दीकी बढ़ जाएगी। मतलब 60-70 किलोमीटर की दूरी रहती है उन दोनों के बीच, और वो हर शाम कोशिश करती है कि थोड़ा सा वो मिल ले, बात कर ले। जबकि राजन कहता है कि भाई और भी काम है, हमें रोज़ रोज़ मिल नहीं सकता। और जब भी मिलता है तो उसको इतना झड़कता है कि उसे लगता है कि उसने आकर गलती की। फिर एक बार आराध्या ने उसे कुछ हेल्प करने के लिए कहा, तो राजन ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो किसी की भी मदद कर देता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं। अब इस बात से आराध्या थोड़ा सा हर्ट हो जाती है। उसको लगता है कि राजन की ये बात, मतलब आपको क्या लगता है कि राजन की ये बात आराध्या को दुखी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वो जानती है पहले से कि राजन उसे प्यार नहीं करता, दोस्ती अच्छी लगती है उसको। और क्या आराध्या को कभी लगेगा कि राजन का ये व्यवहार सही नहीं है? खैर, धीरे धीरे आराध्या को राजन से दूर होना पड़ता है, बिकॉज राजन की यही इच्छा है। लेकिन राजन कभी कभी अचानक से टपक पड़ता है। जब उसे सच में इमोशनल लोनलीनेस होती है तो वो आराध्या को कॉल करता है, फिर मिलने भी चला आता है। फिर उसकी ज़िंदगी में इस तरह से घुस जाता है कि लगता है कि आराध्या कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि राजन सिर्फ उसी के लिए, और वो कभी कभी बेचारी मदद भी मांग बैठती है और राजन उसको हेल्प करता है। बट वो ये कह के हेल्प करता है कि मैं इस तरह से सबकी हेल्प करता हूँ, और फिर उसको भी जब ज़रूरत पड़ती है हेल्प की वो मांग लेता है। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है एक और, जब राजन की फैमिली में कोई बीमार पड़ता है और उस समय कोई आने वाला नहीं होता। आराध्या दौड़ कर जाती है राजन के पास, उसकी माँ की सेवा करती है जैसे कि उसकी अपनी माँ। और राजन की माँ को ये तो अच्छा लगता है, बट वो जानती है कि आराध्या जो है एक दोस्त है, क्योंकि राजन ने कभी बताया नहीं कि आराध्या कुछ और भी है। और जब उन्हें ऐसा लगा कि आराध्या के मन में कोई फीलिंग पनप रही है तो उन्होंने सवाल कर दिया कि राजन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम यहाँ क्यों आई हो, उसकी तो और भी फ्रेंड्स है, वो क्यों नहीं है?
अब ये भी थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि एक लड़की है जो निस्वार्थ भाव से अपने दोस्त की माँ की सेवा करने के लिए आती है, लेकिन वो लोग उसकी फीलिंग को नहीं समझते, क्योंकि आराध्या को बिल्कुल पता है कि राजन उससे प्यार नहीं करता, बट फिर भी चूँकि उसका एक तरफ़ा प्यार अपने आप में परिपूर्ण है, कंप्लीट है, इसलिए वो मन से उसकी सारी चीज़ों को अपनाती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। एक दिन राजन ने उसको बताया, आराध्या को, कि अब मैं शादी कर रहा हूँ घर वालों की मर्ज़ी से। तो आराध्या ने कहा कि ज़रूर करो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें कभी न कभी किसी से प्यार होगा, और जब प्यार होगा तो उसके लिए वो तुम सब कुछ करोगे जो तुमने मेरे लिए नहीं किया है। तुमने कोई स्टैंड नहीं लिया उस दिन, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा ये कितना पेनफुल होता है जब आपको लगता है कि आप जिसको सारा इमोशन दे रहे हैं वो इक्वल वेवलेंथ पे नहीं है। और बस मुझे लगता है इस कहानी को अब ज़्यादा ट्रेजिक बनाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे इसको द एंड कर दूँ। क्या लगता है आपको, क्या हमें अपने प्यार को एक मौका देना चाहिए? क्या प्यार के लिए फ़ाइट करना ज़रूरी है? क्या फैमिली की इच्छा के विरुद्ध राजन को शादी कर लेनी चाहिए आराध्या से, या आराध्या सिर्फ एक गेम का पार्ट थी? नाउ ही वांट्स टू सेटल, सो इट्स ओवर। व्हाट डू यू से? बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, बाय बाय।